हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी गुजरात वाली चाची के बीच की है। मेरी चाची जो थी वह दिखने में इतनी खूबसूरत लगती थी कि अगर उन्हें कोई एक बार देख लेता तो अपने होश खो बैठता। दरअसल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैं पहली बार गुजरात गया था, क्योंकि मेरे चाचा और चाची वहीं पर रहते थे और मेरी कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो चाची के यहाँ जाकर घूम आता हूँ। ऐसे में मेरा समय भी कट जाएगा और चाचा चाची से मुलाकात भी हो जाएगी। चाचा को गुजरात गए पूरे 10 साल होने वाले थे, लेकिन अब वो इन 10 सालों में एक बार भी वापस घर नहीं आए। उन्होंने वहीं एक लड़की से प्यार किया और शादी भी कर ली थी। जब मैंने पहली बार अपनी चाची को देखा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैं मन में सोचने लगा कि आखिर मेरे चाचा में ऐसे कौन से पुण्य काम किए थे जो उनको ऐसी बीवी मिली। चाची के ऊपर से मेरी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उन्हें एकटक देख रहा था। तभी चाची मुझे हिलाते हुए बोली, रवि कहाँ खो गए? बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? उसके बाद मैं घर के अंदर गया। चाची मेरे आगे चल रही थी और चाची बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके बाद चाची चाय बनाने चली गई और मैं सोफे पर बैठ गया था। तभी चाचा भी आ गए। वह बोले, रवि घर के क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा, सब ठीक है चाचा। इतने में चाची चाय नाश्ता लेकर आ गई। चाचा ने नाश्ता किया और चाची से बोले, अच्छा अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह काम पर चले गए। चाची सामने बैठी थी और वह भी चाय पी रही थी। मैंने कहा, चाची आप लोगों की शादी के कितने दिन हो गए हैं, लेकिन आप लोग इतने दिनों से एक बार भी गांव नहीं आए। तो चाची बोली, मैं तो तुम्हारे चाचा को बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मुझे अपने गांव घुमाने ले चलो, लेकिन वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। चाचा के काम पर जाने के बाद चाची और मैं भी अपने उनके साथ रहता था। एक दिन संडे का दिन था और चाचा भी घर पर ही थे। मैं कमरे में आराम कर रहा था, तभी बाहर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो देखा कि चाचा चाची आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको लड़ते हुए देख मैं उनको शांत कराने लगा। चाची बहुत गुस्से में थी। वह चाचा की एक बात भी नहीं मान रही थी। उसके बाद मैं चाचा को ज़बरदस्ती बाहर की तरफ लेकर चला गया। मैंने कहा, चाचा तुम चाची से झगड़ क्यों रहे हो? वह बोले, रवि तुम्हें नहीं पता, बड़ी खतरनाक औरत है। इतना कहकर चाचा बाहर चौराहे की तरफ चले गए और मैं घर में आ गया। मैंने सोचा चाची के पास जाऊं, क्या पता मेरी भी कुछ भला हो जाए। मैं उनके कमरे में गया। चाची बोली, रवि क्या हुआ, बाहर क्यों चले गए? मैं चाची की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। चाची बोली, तुम्हें पता है रवि, तुम्हारे चाचा बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी बात से लेकर हमेशा मैं उनसे बहस होती है। मैंने कहा, चाची तुमने कभी चाचा को किसी और लड़की के साथ देखा है? तो चाची बोली, देखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बार रात में एक लड़की से बात करते हुए पकड़ी थी। चाची ने बात करते हुए मैं उनके नज़रें देख रहा था, लेकिन चाची को इस बात की खबर भी नहीं थी। मैंने कहा, चाची शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, चाचा ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। चाची बोली, वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ महीनों से वो पूरी तरह बदल गए हैं। मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। मैंने सोचा चाची को खुद के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, चाची तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, ऐसे में तुम्हें चाचा से कैसे प्यार हो गया? तो चाची बोली, पहले वो बहुत अच्छे थे और इनकी अच्छाई पर ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। मुझे चाची से बात करते हुए 1 घंटा बीत गया। अब एक दिन शाम को चाचा काम पे से वापस नहीं आए, जबकि वह 6 बजे ही वापस आ जाते थे, लेकिन घड़ी में 10 बज रहा था। मैंने चाची से पूछा तो चाची बोली, वह आदमी नहीं सुधरेगा। मुझे पता है वह ज़रूर किसी के साथ होगा, इसीलिए फ़ोन भी बंद करके रखा है। उसके बाद मैंने फिर चाचा को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। चाची बोली,
कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं किसी और को पति बना लूं। मैंने कहा, चाची ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? तो चाची बोली, मैं सच कह रही हूँ। चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, चाची तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? तो चाची बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है जो मैं नाटक करके मेरा साथ दे। मैंने कहा, चाची मेरे पास एक रास्ता है। तो चाची बोली, क्या? मैंने कहा, क्यों ना हम दोनों ही साथ मिलकर पति पत्नी बन जाएं। ये कहते हुए मुझे थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। तभी चाची बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब उन्हें लाइन पर लाने का यही एक रास्ता है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो चाची का पति बनने का मौका मिल जाएगा। रात के करीब 11 बजे चाचा घर वापस आए। वो काफ़ी नशे में थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए और चाची गुस्से के मारे कमरे में नहीं बल्कि छत के ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी छत पर पहुंचा। मैंने देखा चाची बहुत उदास थी। मैं उनके पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाची क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? चाची बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि पहले आदमी कितना सीधा साधा था, लेकिन इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि तो मैं इससे शादी ही नहीं करती। मैंने कहा, चाची सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चाची और मैं काफ़ी देर तक छत पर बैठे रहे और खूब सारी बातें करते रहे। मैंने सोचा कैसे भी करके चाचा को सही लाइन पे लाना ही होगा। एक दिन हम हमारे सारे साथ बैठे थे और संडे का दिन था, तो चाचा भी घर पर ही थे। उस समय चाची अपने कमरे में सोई थी। जब चाचा कमरे के अंदर आए तो उनका पारा गर्म हो गया, क्योंकि चाची किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और चाचा को उनको देख लिया और उसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया फिर से। चाची अपना मोबाइल दिखाते हुए बोली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस नाटक कर रही थी। वो बोले, जब तुम्हें मेरा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे तुम्हारा किसी लड़की के साथ जो अफेयर है वो मैं कैसे बर्दाश्त होगा? चाचा बोले, मैं इतने दिनों से तुमसे कहता हूँ मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती हो? उसके बाद मैंने फिर से उन्हें दोनों को अलग अलग किया और झगड़ा शांत करवाया। मैंने कहा, चाचा जब तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है तो फिर तुम बाहर ये सब हरकत क्यों करते हो? चाचा बोले, रवि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मुझे समझती है। ये मेरे ऊपर बेवजह शक करती है। ये कहते हुए चाचा की आंखें भर आई थीं। उसके बाद मैंने चाची से कहा, चाची अगर चाचा झूठ बोलते तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते। चाची भी चाचा को शांत होकर देख रही थी। उसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए। शाम को हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे छत पर से ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि छत पर ऊपर चाची ही होंगी। तभी मैं भी धीरे से छत पर चला गया। मैंने देखा चाची छत के ऊपर सो रही थी, तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, तुम यहाँ पर छत पर क्यों आई हो? चाची बोली, रवि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे चाचा सच बोल रहे हैं या झूठ। मैंने कहा, चाची तुम एक बार अपने मन को सोच कर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मैं उठा तो देखा कि चाचा चाची दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए चाय पी रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है चाची, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? चाची बोली, आज हमने फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे पर कभी शक नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चाचा चाची हंसी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।